शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। रहनुमा पीटीआई को रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया। पुलिस शाह महमूद कुरैशी को नामालूम मकाम पर ले गई। शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर कहा, मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है, ये जुल्म है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान को अजीम लीडर से महरूम कर दिया गया। रावलपिंडी के लियाकताबाद की खूनी शाम की करबनाक यादें आज भी जहनों में ताज़ा। यौम शहादत पर मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। जलसा आम में शिरकत के लिए मुल्क भर से पार्टी कायदीन, रहनुमा और कारकुन पहुँच गए। पिंडाल सज गया। शाम 5:16 पर इज्तिमाई दुआ कराई जाएगी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की बरसी पर सिंध भर में आम तातील। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जिंदा तहरीक और मशअल राह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा की बरसी पर कौम के नाम पैगाम। कहते हैं, मोहतरमा की हुब्बुल वतनी के नकूश कौम के दिलो दिमाग में हमेशा अनमिट रहेंगे। वालिदा मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने के अज़्म और मकसद के लिए हमेशा पुरअज़्म रहीं। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में सियासी जिदोजहद की पहचान, ज़माने तालिब-इल्मी से ही सियासत में कदम रखा। जमहूरियत की बहाली मोहतरमा का अजीम कारनामा। 1988 और 93 में मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। फौजी आमरीत का 2 बार सामना किया। बार बार जलावतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। मोहतरमा का चीन के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के क़याम में अहम किरदार। मुल्क में मजीद स्टील मिल्स के लिए रूस से मुआहदा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी, मुख्तलिफ शहरों में तकारीर। रावलपिंडी में कारकुनों की बड़ी तादाद मोहतरमा की शहादत के मकाम लियाकत बाग पहुँच गई। कारकुन कुरान खानी और दुआएं करने में मशगूल। पीपल्स पार्टी के जयाले की जाए शहादत पर गुलपाशी। तोशाखाना के सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील पर नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सदा। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। मगरबी किनारे में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। टोल कौम में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर 100 से जायद हमले। खान यूनस में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह। फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी बमबारी। शहादा की मजमूई तादाद 20,900 से जायद हो गई। इसराइली फौज पर फलस्तीनी मुजाहमतकारों के जवाबी हमले। मुतादिद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइल ने अपने 3 फौजी हलाक, 9 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। गजा में लूट मार करने वाले इसराइली फौजी सेहत आमा के लिए खतरा करार। गजा से वापसी पर इसराइली फौजी इन्फेक्शन से हलाक। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसराइली फौजियों से दीगर इसराइली शहरियों में इन्फेक्शन फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माजी में भी मुतादिद मुल्कों की फौजें वबाई अमराज के शिकार होकर पसपा हुई हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवे के कई सेक्शंस को हद निगाह कम होने की वजह से बंद किया गया। हाईवेज और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी धुंध की वजह से सुस्त रवि का शिकार रही। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। धुंध के बायस पत्तोकी में 10 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बाग, 6 जख्मी। भारत में इसराइली सिफारत खाने के नजदीक धमाका। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाके ने भारतीय सिक्योरिटी का पोल खोल दिया। इसराइली सिफारत खाने के करीब धमाका इस बात की निशानदही करता है कि भारत अपने ही मुल्क में सिक्योरिटी कायम करने में नाकाम हो चुका। अमरीकी रियासत टेक्सास में गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में रोबोट का इंजीनियर पर हमला। रोबोट के हमले में इंजीनियर बुरी तरह जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंजीनियर पर रोबोट के हमलों का वाकया 2021 में पेश आया, लेकिन रिपोर्ट अब किया गया। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म। फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है।
नून लीग से शेर, पीपल्स पार्टी से 3 और JUI से किताब वापस लें तो क्या होगा। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात के तरीके से मुतालिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। वकील PTI अली जफर के दलाइल, फैसले का तहरीरी हुक्म जारी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नवाज शरीफ का N130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाड़काना और शहदाद कोट से नामजदगी फॉर्म मंजूर। मरियम नवाज की PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। सादिक संजरानी के PB 32 सागी से कागजात मंजूर। कागजात की हतमी मंजूरी इदारों की क्लियरेंस से मशरूत। नवाज शरीफ का सुनहरी दौर जल्द वापस आएगा। शहबाज शरीफ पर उम्मीद। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, मियां नवाज शरीफ के आने से पार्टी में नया जोश आया। उनकी क़यादत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। कराची कम, नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम होगा तो तरक्की होगी। पार्टी के लिए मार खाने वालों का टिकट पर हक है। हमजा शहबाज का पार्टी कारकुनों को नजरअंदाज करने का शिकवा। पार्टी इजलास में कहा, पुराना वर्कर बहुत परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। नए लोगों को सामने लाया गया, पुराने वफादारों का क्या होगा। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हमजा शहबाज की तरफ से ऐसा कोई बयान दिए जाने की तरदीद। DC और IG इस्लामाबाद का तबादला करने से निगरान हुकूमत की माजरत। निगरान वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहते हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला भी दोनों अफसरान तब्दील करने के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, नजरसानी भी कर लेते हैं, मुतबादिल अफसरान का पैनल भी दिया जाए। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। 188 रन पर 6 विकेटें गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक 64, शान मसूद 54, इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, आगा सलमान 5 और बाबर आजम 1 रन पर आउट हुए। पहले सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। आमिर जमाल की 3, शाहीन आफरीदी, मीर हमजा और हसन अली की 2-2 विकेटें। और भी जहां में हैं सुखनवर अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। शहनशाह सुखन मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का 222वां यौम विलादत। उर्दू फारसी ज़ुबान में शायरी और नसर ने अदब पर गहरे असरात मुरतब किए।